बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि चौलिस्तान की सूरत हाल मुसलसल ख़राब है और वहाँ पे मवेशी जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों की तादाद में मर रहे हैं। पानी वहाँ पे पीने को नहीं है और उसके साथ साथ इंसानों की सूरत हाल भी बहुत ख़राब है। और अगरचे हमारी समाजी तंजीमें जो हैं और हमारी NGOs जो हैं उस हवाले से काफ़ी तगदो भी करती हुई नज़र आती हैं, आवाज़ भी उठा रही हैं, लेकिन अभी तक वहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं है। चूँकि हमारे सियासतदान जो है इस वक्त सियासत में बुरी तरह उलझे हुए हैं। लाहौर में तो आपको कंटेनर खड़े हुए नज़र आएंगे कि जी वेव की वजह से बचने के हीट वेव से बचने के लिए ये बड़े बड़े जो ट्रक जो हैं वो पानी के भरे हुए खड़े किए गए हैं ताकि लोग वहाँ से पानी पी सकें और बीमारी से बच सकें और धूप से बच सकें। लेकिन जहाँ पे इनकी ज़रूरत है वहाँ पे वो ऐसा नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे इंसान और जानवर जो है एक ही टोबे से पानी पीते थे, एक ही जोड़ से पानी पीते थे, लेकिन अब वो जोड़ भी खुश्क हो गए हैं जिसकी वजह से जानवर भी मुसलसल मर रहे हैं और वहाँ पे जो लोग वहाँ के जो चरवाहे थे वहाँ से नकल मकानी पे मजबूर है। और नाजरीन, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि ये चौलिस्तान जो जनूबी पंजाब का हिस्सा है, वहाँ के हमारे सियासतदान जो हैं चौलिस्तान के नाम पे, जनूबी पंजाब के नाम पे बहुत ज़्यादा सियासत करते हैं। और सिर्फ दो वज़ीरों को मैं आपको, साबिक वफाकी वज़ीर हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और खुसरो बख्तियार साहब, दोनों के जो असासे हैं, जो वो 4 साल तकरीबन हुकूमत में रहे, उनके असासों में हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ है। जनाब शाह महमूद कुरैशी जो हैं वज़ीर ख़ारजा थे, उनके असासों में 241%। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा, साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी के असासों में 241% इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अगर 241% में से वो 40% भी चौलिस्तान या जनूबी पंजाब के इन ज़रूरतमंदों पे खर्च करते तो यकीनन वहाँ पे पानी का बहरान पैदा ना होता। और दूसरी तरफ अगर आए तो जनूबी पंजाब के हवाले से, जनूबी पंजाब सूबा बनाने के हवाले से खुसरो बख्तियार साहब जो है, मखदूम खुसरो बख्तियार, वो वहाँ पे रूह रवां थे जब वो इमरान खान के साथ शामिल हुए थे, लेकिन उनके असासों में भी बेशुमार इजाफा हुआ है। लेकिन वो भी अगर चाहते तो सिर्फ 25% जो है, 25% अपने असासों का वहाँ पे खर्च करते तो जनूबी पंजाब के चौलिस्तान के इस इलाके में जानवरों और इंसानों की जानों को बचाया जा सकता था। तो नाज़रीन, जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनका इस हवाले से मौक़िफ़ है कि उनके जो असासों में इजाफा हुआ है, जो ससुराल से उनको ज़मीन का हक़ मिला है, उस वजह से इजाफा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, आपके बड़ों ने इस इलाके की बड़ी खिदमत की है, वो रूहानी तौर पे बहुत खिदमत करते रहे हैं और अब वो गद्दी भी आपके पास है। आपको तो उस दरबार का जो गला है उसके मुंह खोल देने चाहिए ताकि वहाँ के जानवर और इंसान जो हैं उनकी ज़िंदगी बच सके। और अपने ससुराल से जो हिस्सा बड़े खुशकिस्मत लोगों को ही मिलता है, अगर आपको मिला है तो आपको चाहिए था कि उसका आधा जो है वो चौलिस्तान पे लगा देते, लेकिन इसके लिए बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत होती है। और दूसरी तरफ जनाब मखदूम खुसरो बख्तियार, उनका तल्लक भी जनूबी पंजाब से है। उनका ये कहना है कि उनके असासों में इजाफे की बुनियादी वजह जो है उनकी ज़री ज़मीन जो है वो प्रॉफिट में गई है, वसत में गई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ ज़मीनें फ़रोख्त की हैं, इस वजह से उनके असासों में इजाफा हुआ है। चले, अच्छी बात है अगर आपके असासों में इजाफा हुआ है, लेकिन ये हैरत अंगेज़ बात है कि आप जब हुकूमत में थे तो आपकी जो ज़मीनें हैं उन्होंने ज़्यादा पैदावार दी है, लेकिन उसी पैदावार का अगर आप कुछ हिस्सा जनूबी पंजाब के इस चौलिस्तान पे लगा देते तो यकीनन जानवर और इंसान ना सिर्फ साफ पानी पीते बल्कि उनकी ज़िंदगियां बच सकती थी। तो नाज़रीन, चूँकि इस्लाम में आप जानते हैं ज़कात उशर का निज़ाम इसीलिए मुतारफ़ करवाया गया था कि अगर आपकी ज़मीनें ज़्यादा पैदावार करें तो उसमें से उशर का हिस्सा निकाल के जो ज़रूरतमंद हैं उनको दे दें, ज़कात का हिस्सा भी ज़रूरतमंदों को दें। लेकिन हमारे जो जनूबी पंजाब के जो लीडरान हैं वो बड़ी बड़ी बातें तो ज़रूर करते हैं। हमारे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो अब फिर सेनेट में कायदे अवान हैं या वो अब फिर सेनेट में अहम ओहदे पे हैं, तो वो भी बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन अगर करने पे आए तो पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर वहाँ पे बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन चूंकि इस वक्त सबके सींग जो हैं वफाकी दारुल हुकूमत में फंसे हुए हैं, हर कोई अपना अपना इक़्तिदार बचाने के चक्कर में है। सिर्फ पंजाब ही अकेला चाहे तो वहाँ पे बहुत कुछ कर सकता है। चौलिस्तान में ना सिर्फ पानी फराहम किया जा सकता है बल्कि ज़िंदगी की बाकी सहूलियात भी फराहम की जा सकती हैं। और ये क्राइसिस जो है अक्सर मई जून में ये जाके पैदा होता है जब तेज़ धूप पड़ती है, वहाँ के जो जोहड़ है, वहाँ के जो नदी नाले खुश्क हो जाते हैं, तो ये बहरान पैदा होता है।
ہمارے حکمرانوں کو اگر ان کو اس علاقے سے ذرا بھی ہمدردی ہو، بلکہ ہمدردی تو اس دفعہ زیادہ ہونی چاہیے تھی، چونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جناب بزدار کو اس لیے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا، ایک کوالٹی انہوں نے یہ بتائی تھی کہ چونکہ ان کا تعلق پسماندہ علاقے سے ہے، لہٰذا جناب عثمان بزدار کو تو چاہیے تھا کہ وہ چولستان میں ڈیرے ڈالتے اور وہاں پہ اتنا کام کرواتے کہ آج وہاں پہ قحط سالی کا صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ جناب عثمان بزدار صاحب کی ڈوریں جو ہیں وہ فرا گوگی کے پاس تھیں، اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں جو جنہیں ہم فرا گوگی کہتے ہیں ان کا اصل نام فرا کوگی ہے، کوگی فاختہ جس کو ہم کہتے ہیں، فرا کوگی کے پاس ان کی ڈوریں تھیں، لیکن چولستان کے لیے عثمان بزدار جن کا تعلق پسماندہ علاقے سے تھا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ قابل افسوس امر ہے، ان کے لیے بہت کچھ ہونا چاہیے تھا۔ چاہے تو آصف علی زرداری صاحب سندھ کا جو ہے وہ مقصود بجٹ وہاں پہ خرچ کر کے وہاں پہ اپنے ووٹروں بینک میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی سیٹوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دل گردے کا کام کرے گا کون؟ حالانکہ کرنا حکومتی خزانے سے ہے، کسی نے جیب سے نہیں لگانا، لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ تو جناب شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو آپ کے احساسوں میں اضافہ مبارک ہو، جناب خسرو بختیار صاحب آپ کو بھی آپ کے احساسوں میں اضافہ جو ہے وہ منظور ہو۔ آپ چونکہ روحانی سلسلے سے دونوں تعلق رکھتے ہیں تو یقین جانیے جب ہم اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے تو آپ سے خاص طور پہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ کے بزرگ جو ہے وہ روحانی فیض پھیلاتے رہے اور آپ کے ناک کے نیچے جانور اور انسان بھوکے پیاسے مرتے رہے، آپ نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ عثمان بزدار سے بھی یقینی طور پہ پوچھا جائے گا۔ لیکن ناظرین یہ آفتیں ہم پہ کیوں آتی ہیں؟ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے بہت ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کو چھوڑ دیں، سیاستدان تو مشہور ہے کہ جی سیاستدان بہت جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہمارا کون سا ادارہ ہے جہاں پہ سچائی موجود ہو؟ سب سے زیادہ جھوٹ جو ہے ہماری عدالتوں میں بولا جاتا ہے، اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ ہماری عدالتوں میں خاص طور پہ گواہان صبح کے وقت جھوٹے پیش کیے جاتے ہیں، پولیس سارا دن عدالتوں میں جھوٹ بولتی ہے، مدعیان جھوٹ بولتے ہیں، ایف آئی آریں جھوٹ بولتی ہیں، یعنی جو کیس آتا ہے جو مقدمہ آتا ہے وہ آدھے سے زیادہ جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے اور اس کے گواہان بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسی قوم پہ کہاں سے اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے گا؟ جھوٹ سے ہماری جان چھٹے گی تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں گی، تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ابھی تو وہاں پہ یہ صورتحال ہے، لیکن خدا نہ خواستہ یہ صورتحال پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے باقی علاقوں میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پانی زیر زمین جو ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے۔ 90 کی دہائی میں جو پانی تھا وہ 90 فٹ پہ پانی آ جاتا تھا، لیکن اب 650 فٹ پہ بھی جب پانی آتا ہے تو بور کرنے والے کہتے ہیں کہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے یہ پانی پینے کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، لہٰذا سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو سکے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور پانی کے چشمے پھوٹیں جہاں سے انسان بھی مستفید ہوں اور جانور بھی فیض یاب ہوں۔ تو یہی ایک صورتحال بچتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے تو وہ بغیر امتیاز کے بلا امتیاز پانی برساتا ہے جس سے سب لوگ سیراب ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت انسان ایک دوسرے کا گریباں پکڑے ہوئے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ اللہ کو ہم نہ لیں گے تو باقی مسئلے انشاءاللہ العزیز حل ہو جائیں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، چولستان کا مسئلہ جو ہے وہ فوری حل طلب ہے۔ اللہ حافظ۔